Assalamu alaikum dear students, hope you'll be doing well. Today we are going to start our lesson with story number 5 and the title of the story is A Foolish Stag. A foolish stag means एक बेवकूफ़ हिरन. One hot summer day, a stag went to a pool to drink water. The pool water was clear. It could see its reflection in the water. वो अपना अक्स पानी में देख सकता था. The water was that much clear. It felt proud of its beautiful horns. Horns? Seeing. But when it saw the shadow of its thin legs, लेकिन जब उसने अपनी पतली टांगों को अक्स में देखा, it felt sad and hated them. वो बहुत उदास हुआ और उनसे नफरत करने लगा. While it was still thinking of its ugly legs, it heard the sound of the horse's hoof of a huntsman and the barking of hounds. जब वो अपनी बदसूरत टांगों के बारे में सोच रहा था, उसी दौरान उसने हॉर्सेस हूफ, घोड़े के जूते या घोड़े के पाँव के की आवाज़ सुनी, ऑफ अ हंट्समैन एक शिकारी के घोड़े की, एंड द बार्किंग ऑफ हूंड्स और हूंड्स शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी. इट रैन फॉर इट्स लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागा. एज फास्ट एज इट्स लेग कुड कैरी, उतना तेज़ जितना तेज़ उसकी टांगें चल सकती थीं. इन नो टाइम इट लेफ्ट द हूंड्स फार बिहाइंड, और बहुत कम वक्त में उसने शिकारी कुत्तों को बहुत पीछे छोड़ दिया. नाउ इट हैपन टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, अब उसको एक घने जंगल में से गुजरना था. एज इट रश थ्रू इट्स हॉर्न्स गॉट कॉट इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, और जैसे ही वो उनमें से भागा, इट्स हॉर्न उसके सींग दरख्त की झाड़ियों में या दरख्त की ब्रांचेस के अंदर फंस गए. इट स्ट्रगल्ड हार्ड टू फ्री इटसेल्फ बट ऑल इन वेन, उसने बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन सब ज़ाया गया. मीनवाइल द हंटर एंड हिज हूंड्स केम चेजिंग इट, इसी दौरान शिकारी और शिकारी कुत्ते वहाँ पर उसका पीछा करते हुए पहुँच गए. द हूंड्स फेल अपॉन इट एंड किल्ड इट, शिकारी कुत्तों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको मार दिया. द लेग्स इट हेटेड हैड कैरिड इट अवे फ्रॉम, जिन टांगों से वो नफ़रत करता था वो उन्हें उसे ले आईं. एंड द हूंड्स वाइल द ब्यूटिफुल हॉर्न्स ब्रॉट अबाउट इट्स डेथ, कि उन्होंने उन टांगों ने तो उसे बचा लिया, लेकिन उसके जो खूबसूरत सींग थे वो ही उसकी मौत का सबब बने. So that, dear students, the moral lesson we get from this story is all that glitters is not gold. हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, या किसी भी चीज़ की खूबसूरती से इम्प्रेस होकर उसका दीवाना नहीं हो जाना चाहिए. The second story that we are going to do today is A Friend in Need is a Friend Indeed. Dear students, this is a very common and famous story that we have been doing it since childhood. So, a little sentence structure would be different, but the story is the same. So, let's get started reading. Once upon a time, two very close friends lived in a village. एक दफ़ा का जिक्र है कि दो बहुत ही close friends आपस एक गांव में रहते थे. As time passed, their friendship grew thicker and thicker. Thicker and thicker, मजबूत या गहरी से गहरी होती गई. Now they were grown up men. अब वो बड़े हो चुके थे. One day they decided to go and find work. They set off, वो निकल पड़े. Before leaving their village, they promised to stand by each other through thick and thin. उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो हर अच्छे और बुरे में एक दूसरे का साथ देंगे. They took oath of sincerity and assured each other of help in the hour of need. उन्होंने हल्फ उठाया ऑफ सिंसेरिटी, यानी कि वो सिंसेयर होता है, मुखलिस होने का हल्फ उठाया और एक दूसरे को यकीन दिलाया कि वो वक्त ज़रूरत की घड़ी में एक दूसरे की मदद करेंगे. They had to pass through a jungle. They had not gone far into the thick forest when they found themselves face to face with a big bear. और वो एक बहुत ही दूर अभी इतने जंगल में गए भी नहीं थे कि उन्हें एक
बहुत बड़े रीच का सामना करना पड़ गया. द बीस्ट began to move towards them. They felt helpless and terrified, scared. One of them knew how to climb a tree. उन दोनों में से एक ये जानता था कि किस तरह से दरख्त पे चढ़ना है. He at once caught hold of a strong branch and swung up the tree. वो जल्दी से उसने एक टहनी पकड़ी दरख्त की और जल्दी से ऊपर चढ़ गया या ऊपर लटक गया. The other could not climb. दूसरा चढ़ना नहीं जानता था. He had heard that the bear does not eat the dead. उसने ये सुन रखा था कि रीछ मुर्दा को नहीं खाता. So he lay down on the ground. वो ज़मीन पर लेट गया and held his breath और अपनी सांस रोक ली. Pretending to be dead. ये जाहिर किया कि वो मुर्दा है. Meanwhile the bear came to him. इसी दौरान बियर उसकी तरफ आया and sniffed him और उसको सूंघा. The beast left him. Beast, wild animal. उसने उसको छोड़ दिया. When the bear had gone out of sight, जब रीछ इतनी दूर चला गया कि दिखा नहीं, the friend on the tree came down. He asked his friend, dear friend, what the bear whisper in your ear? तुम्हारे कान में bear ने क्या कहा? The other replied quickly, the bear advised me not to trust a selfish friend. bear ने रीछ ने मुझे नसीहत की कि किसी भी खुदगर्ज दोस्त को ट्रस्ट ना करो या उसका यकीन ना करो. Saying this, he left him and went away. ये कहते हुए उसने उस दोस्त को वहीं छोड़ा और चला गया. So dear friend, what moral lesson do we get? We get 2 moral lessons out of it. That a friend in need is a friend indeed. The title itself is a moral lesson. But if you want to write another moral lesson, so you can write this as moral lesson, that do not trust a selfish friend or not to trust a fair weather friend. I have added these moral lessons that are not written in your story in the planner. You can get to the planner for the reference. So that is it for today, dear students. Take care of yourselves. Allah Hafiz.